4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब सोनम वांगचुक को तो ले गई है पुलिस। अमित शाह जी ने एक दिन पहले कमिश्नर बदला था। अभिजीत दीप के ने ऐलान कर दिया कि साहब वो अनशन पर बैठेगा। इससे पहले वो 20-22 दिन जितने भी दिन थे अपना घर में बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे थे। सोनम वांगचुक जो है वो बेसिकली भूखे ले पड़े हुए थे, वहाँ हालात ख़राब थे। बीजेपी के विधायक ने कहा कि ये तो चीन का एजेंट है। ये लोग यही करते हैं कि जब कोई आदमी आवाज़ उठाता है उसका ताल्लुक़ किसान है तो खालिस्तानी से कर देंगे, मुसलमान हैं तो पाकिस्तान से कर देंगे, और जो चाइना से बराबर में जुड़े हुए स्टेट्स हैं उनके लोगों को चाइना का करीबी बता देते हैं। बात यह है दोस्तों कि जब देश इस मरहले पर गुज़र रहा है कि तेल कहाँ से आएगा और रशिया से लेने पर पाबंदी है और 100% का टैरिफ लगा दिया गया है, ऐसे में दोस्तों एक नई बहस और छिड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने, जाहिर सी बात है, उनको मालूम है कि मेरा वोट जो है वो हिंदुत्व की बातें करने से ही आता है, वो आ रहा है। तो उन्होंने हनुमानगढ़ी के बारे में एक वक्तव्य दिया। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि वो अभी मुक्तेश्वरानंद जो महाराज हैं वो भड़क गए। उन्होंने कहा साबित करो हनुमानगढ़ी में कब नमाज हुई है। हनुमानगढ़ी में अगर नमाज हुई है तो क्या हिंदू हो गया? या मिसाल के तौर पे बाबरी मस्जिद की जगह कोर्ट ने अब वहाँ पर श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनवा दिया तो क्या इस्लाम ख़त्म हो गया? ईश्वर भगवान हैं ये ख़त्म हो गए क्या? नहीं हुए। तो ये कौन है जो लड़ रहे हैं आपस में? आपको और मुझे कौन सी बातों से हटा देना चाहते हैं? एक एक करके दोनों बयान सुन लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है और फिर अभी मुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा है, देखें आप। और पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इन्हीं पापियों ने नमाज पढ़वाने का काम किया था। कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई? सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई सीढ़ी में नमाज? बताओ, बोलो, कब हुई? ये दोनों बयान आपने सुन लिए दोस्तों। फिर एक ब्रजलाल नाम का एक अधिकारी था, उसने भी आकर के अपनी जो बात कहनी थी वो कह दी है। हैरत की तो बात ये होती है कि आज के अधिकारी और पुराने अधिकारी चाटुकारिता में इतना ज़्यादा आगे आ गए कि सोचते नहीं कि हम किस पद पर बैठे हैं, हमारी कोई गरिमा भी है। चलिए ये बात अलग है। चौथी बात यह है कि आज तक और देश का गोदी मीडिया वो जो रामगढ़ी के अंदर नमाज हुई थी या नहीं हुई थी उसका कोई वीडियो चलाने लगा है। तो योगी आदित्यनाथ ने अगर कुछ कहा है तो उसको अब गोदी मीडिया साबित करने पर तुला हुआ है। हम इस बात की बहस में क्यों पड़ें कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने झूठा बताया है या अब योगी आदित्यनाथ सच बोल रहे हैं। नेताओं के कितने झूठ मंचों से बोले जाते हैं। अमित शाह ने खुद ने कहा था कि जुमला है, 15 लाख रुपए देने की बात नहीं कही थी और बात सच भी है। मोदी ने ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हारी जेबों में 15 लाख डाल दूंगा, अब तुम कुछ समझ गए तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा था स्विस बैंकों में इतना पैसा पड़ा है, अगर वहाँ से आ गया हर एक भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपये तो वैसे आ जाएगा। देने की बात तो नहीं कही थी। हाँ, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। 5 साल में 10 करोड़ हो जाती हैं, 10 साल में 20 करोड़ हो जाती हैं, और अब तो तीसरा टर्म चल रहा है, 2 साल ये भी हो गए। 25 करोड़ नौकरी अगर मिल जाती हैं दोस्तों 2 करोड़ सालाना के हिसाब से, तो एक आदमी अपनी नौकरी में 4-5 लोगों को पाल देता। 100 करोड़ लोगों को अपना एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने को मिल जाती, वो लाइनों में नहीं खड़े होते। आपने इसमें कोई दो राय नहीं कि नौकरी करने के बाद आटा ही तो लेकर आता, वो आटा आपने दे दिया, ये इतना बड़ा एहसान किया है। मुझे तो हैरत है, मैं 15 लाख रुपए को भी जस्टिफाई कर रहा हूँ, अब मैं 2 करोड़ नौकरी का मतलब क्या है? अपने परिवार का पालन। आपने 5 किलो दे दिया चावल, एक आदमी को 5 परिवार में है तो 25 किलो चावल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, सॉरी। तो मेरे कहने का मतलब ये कि आप कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात तो उन्होंने पूरी कर दी है, लेकिन आपको पक्की नौकरी चाहिए, आपको 15 लाख रुपए अकाउंट में चाहिए। आपकी अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं बनती है, बस इतनी बनती है कि यात्राओं में हिंदू मुसलमान के बयानों में आप पढ़ करके जाएं और वोट कमल के फूल को दे आएँ। इतना आपसे चाहा जाता, वो आप आसानी से करते भी हैं। आप में से एक बड़ा वर्ग इस काम को करता है। देश में
जब सोनम वांगचुक, हालांकि मैं इसका कोई मानता नहीं हूँ, धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे तो क्या होगा बताओ? पेपर लीक होना बंद हो जाएगा, कोई दूसरा आदमी आ जाएगा, पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। अरे नहीं भाई, व्यवस्थाएं ख़राब हैं, व्यवस्थाओं को लाने वाले और चलाने वाले ही ख़राब हैं। कौन सा विभाग ऐसा जिसमें डकैतियाँ चोरियाँ नहीं होती हैं? हमें मालूम है इलेक्शन से पहले किस तरह के लालूपोप दिए जाते हैं। तो सोनम वांगचुक के एक बस ये है कि वो चढ़ावा चोरी का जिक्र बंद हो जाए, मंत्रिमंडल में फेरबदल है उसका जिक्र बंद हो जाए, है ना। और जो देश की असल मुद्दे हैं, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, नौकरी नहीं, बेरोज़गारी ज़्यादा, और तमाम ये चीज़ें बंद हो जाएं। कभी मंदिर चढ़ावा क्या आप 15-20 दिन पकड़ लो, सोनम वांगचुक का ड्रामा पकड़ लो 15-20 दिन का। इस तरह से ये मीडिया मैनेजमेंट करते हैं मोदी जी, ऐसा इन पर आरोप लगता है। आप और हम इसी बात का जिक्र करते हैं। अब बताइए मुझे आप, हनुमानगढ़ी में नमाज़ पढ़ने से हिंदू धर्म खतरे में आया है क्या? अरे आपने तो भाई मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनवा दिया है, आप लोगों का कहना है, हमने ही काम कर दिखाया है। तो अब ये पुरानी बातें योगी आदित्यनाथ क्यों उखाड़ रहे हैं? इलेक्शन करीब है इसलिए। मैं तो उस आदमी को, उस वोटर को अजीब, मैं क्या कहूँगा कि वो बिल्कुल बुद्धि से परे है। अगर मिसाल के तौर पे वो किसी मौलाना की या किसी योगी आदित्यनाथ जी की कोई भी धार्मिक टिप्पणी के माध्यम से वोट देने का इरादा बदलता है या करता है, गलत बात है। मगर उनको मालूम है कि इनकी भूख कहाँ है। ये तांत्रिक के यहाँ अपनी लड़की को छोड़ आते हैं, इतने बड़े बेगैरत लोग बन चुके हैं कि डेरा सच्चा दुष्कर्मी, आसाराम दुष्कर्मी, वहाँ लड़कियाँ छोड़ आते हैं अपनी। अब इससे बड़ी बेगैरती तो कोई है नहीं। बताइए मुझे आप, इससे बड़ी बेगैरती क्या है? जवान बच्चे बच्चियाँ घरों के अंदर किस प्रकार के कपड़ों में रहते हैं, इसे आप फैशन समझते हैं? लूसी और अपने आप को जॉन समझते हैं? तुम शक्ल से तो बिल्कुल वही लगते हो, घस खुदे। 4 अक्षर अंग्रेजी के पढ़ के आपस में बच्चों के कपड़े उतार दिए। पैंटें फटी हुई पहन रही हैं लड़कियाँ। अगर पैंटें फटी हुई पहन रही, हो सकता है कुछ फैशन हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि जिस शरीर को हमारी माँ बहन ने साड़ी के पल्लू से ढक लिया करती थी, उनको आपने खुलेआम कर दिया। मतलब ये तहजीब है क्या है? बकवास है क्या? चल रहा है ये? कौन सा ज़माना चल रहा है ये? मतलब इतना बड़े घसखुदे और जाहिल और बेवकूफ़ लोग हैं कि रील पर बड़ी सीरियस जर्नलिज्म हो रहा है कहीं कहीं, तो उसको देखना ज़रूरी नहीं समझते हैं। मालूम है आपको कि मोदी जी के वैज्ञानिक जो हैं वो बाहर किसके कहने से डिनर करने गए थे? हरदीप पुरी का नाम क्यों आ गया था बताइए उन फाइल्स में? मोदी जी को किसने कहा था कि इजराइल चले जाइए? कौन से मामले हैं आपको मालूम है कुछ? मन नहीं, यात्राएं हैं। योगी ने ये कह दिया है, मोदी ने 15 लाख की बात कह दी है। योगी ठीक कर देगा इन्हें मुल्लाओं को, बस इसी में खुश रहना है। तुम्हारे बच्चे भूख से मरते रहें, नीट के पेपर करते रहें, ख़राब होते रहें, पढ़ाई की तैयारी करते रहें, लाखों करोड़ रुपये इसमें खर्च हो जाए, उनको नौकरी ना मिले। नौकरियों के बारे में सवाल करने के लिए कोई सड़क पर आए? नहीं आए, आओगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी परवरिश इस तरह की बना दी गई है। मैं एक वर्ग की बात कर रहा हूँ सिर्फ, पूरा देश ऐसा नहीं है। जागरूक है पूरा देश, बस वो क्या है कि उसके पास जगह ख़त्म कर दी गई हैं। सारी पार्टियों को ही बता दिया कि तो मुसलमानों की पार्टी है, उसको वोट देना परेशान होने लगे वो लोग। अपनी गाड़ी खटारा कितनी भी है, बस यही है, बाकी सब गाड़ी में तो बम रखे हुए हैं। सारी पार्टियों को बदनाम करके अपने आप को सही कर देना। जय हिंद।